एक दिन के अंदर खुद दिल्ली पुलिस के अनुसार 3500 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं। इतना शटर उठा करके जैसे सांप रेंग के अंदर जाता है वैसे रेंग के गए हैं चोर जो खाकी वर्दी डिंगे हाँकती हैं आए दिन कि हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। क्या किस अब मैं गाली दूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, मतलब समझ नहीं आता किस तरह से सुरक्षा करते हैं और किस तरह से नहीं। तुम लोग दुकानदार को ये कहते हो कि क्या नाम है आप संभल के रहो, आपको टारगेट किया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर, धिक्कार है ऐसी वर्दी के ऊपर, धिक्कार है ऐसे क्या नाम है खाकी वर्दी के ऊपर जो अपने आप को बताता है कि हम लोग सुरक्षा देते हैं। कल कोई इसके साथ दोबारा से ये हादसा जैसे हुआ, कल फिर अगर हो जाएगा, ये काम करना छोड़ देगा, ये भी चोरी करना शुरू कर देगा, कोई ना कोई गलत काम ही करेगा। ईमानदारी शराफत से काम करे तो पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और सही मायने में आज ना चीखने का मन कर रहा है ना चिल्लाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली जो है अब चोरों की राजधानी बन चुकी है। लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लगातार मोबाइल की दुकान में चोरी हो रही है, आए दिन मोबाइल की दुकान में चोरी हो रही है। अभी एक हफ्ता बीता नहीं है, एक हफ्ते पहले खुद बुध विहार फेज 2 के अंदर मैं कवरेज कर रहा था मोबाइल की दुकान में चोरी। और जिस जगह जिस दुकान पे मैं मौजूद हूं वहां लगभग 30-40 दिन पहले चोरी हुई है और फिर रात को चोर घुस गए। और चोर कैसे घुसे? जैसे सांप घुसता है ना रेंगते रेंगते, उस तरह से चोर घुसे हैं। मतलब बड़े शर्म की बात है। और सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं अब तो क्या नाम है पुलिस के ऊपर, खाकी वर्दी के ऊपर, जो खाकी वर्दी डिंगे हाँकती हैं आए दिन कि हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। क्या किस अब मैं गाली दूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, मतलब समझ नहीं आता किस तरह से सुरक्षा करते हैं और किस तरह से नहीं। हम लोग साला हेलमेट ना लगाएं तो चालान हो जाता है, सीट बेल्ट ना लगाएं तो चालान हो जाएगा, हेलमेट ना लगाएं तो चालान हो जाएगा, लाइसेंस ना रखे तो चालान हो जाएगा। लेकिन तब उनका चालान कब होगा जो लगातार जो चोर घुस रहे हैं अंदर और पुलिस यहाँ पर गश्त करती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के नाम पर या यूं करें कि क्या नाम है बीट के नाम पर यहाँ पर अफसर भी छोड़ रखे होंगे, पुलिस वाले भी छोड़ रखे होंगे, आए दिन वो गश्त भी लगाते होंगे रात को। उन लोगों के सवाल करना, उन लोगों के ऊपर सवाल उठना चाहिए, सीधा सीधा उन लोगों का चालान कटना चाहिए। फिर यहाँ पे करते क्या है, वो अपनी ऐसी तैसी कराते जब यहाँ पर घूमते रात में गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, फिर बताते कि हम गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे इसी दुकान में 30-40 दिन पहले चोर घुसे थे, चोरी करके लेके गए सामान और कल रात को फिर घुसे। और शटर कितना उठाया है देखो, इतना शटर उठा करके जैसे सांप रेंगे के अंदर जाता है वैसे रेंग के गए हैं चोर जो है।
क्या नाम है भाई अपना? नितिन गोयल। नितिन भाई, क्या अब हिम्मत तो नहीं होगी दोबारा काम करने की? बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है भाई साहब, पुलिस वालों की बिल्कुल नाकामी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 1.5 महीना सारा हुआ, 1.5 महीने पहले चोरी हुई थी, सारा माल उठा के ले गए थे और उस चोरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है ना, मतलब उसके बाद भी 30-40 दिन में सेम दुकान में दोबारा चोरी हो रही है। मतलब सुबह का टाइम 4 बजे लोग घूम रहे होते हैं, आन रहे होते हैं लोग, ऐसे 4 बजे सुबह सुबह चोरी हो जाना, मशीन उठा के शटर उठा देना। मतलब पुलिस कहाँ पे है, क्या करते हैं ये लोग, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। तो पता नहीं ये लोग हो क्या रहा है, मतलब पुलिस वाले मतलब करते क्या है समझ में नहीं आता। मतलब यार कहाँ पे तो है, क्या करते हैं रात भर ये लोग, कोई बीट पे नहीं घूमता। सुबह सुबह का टाइम चोरियां हो रही हैं, दुकानें लूट रही हैं। आज भी 2 दुकान लूट गई, एक मेरी दुकान लूट गई, आगे एक दुकान और है उसमें चोरी हो गई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। मतलब ये और बता दूं, इस रात के अंदर लगभग 3 से 4 दुकानों के ताले टूटे हैं। सिर्फ एक के नहीं टूटे, एक इनका टूटा है, एक इनसे पहले वहां टूटा है, एक आगे है वहां टूटा है। और वही गाड़ी, वही चोर, वही बंदे और वही हथियार, समझ से बाहर है। मतलब पुलिस कहते हैं कि हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा करें। किस तरह सुरक्षा कर रहे हो भाई? तुम लोग साला तनख्वाह ले रहे हो हम लोगों के टैक्स के पैसे से, तुम लोग रिश्वत खाते हो अलग से, वो अलग। उसके बाद पुलिस कहेगी कि हम लोग तो लगातार गश्त करें। किस तरह से गश्त कर रहे हो? आए दिन जब शटर के ताले टूट रहे हैं, चोर चोरी कर रहा है, और अंदर देखो, यहाँ पे दिखाऊंगा, और ब्रेजा गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे लाके, यहाँ पे लाके ब्रेजा गाड़ी खड़ी करते हैं अब, और अंदर यहाँ से निकलते हैं ऐसे जैसे उनके खुद के बाप की दुकान हो यहाँ पे चोरी करने के लिए। इन लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए। देखो यहाँ पर ये सीसीटीवी लगाया, हालांकि इसका मुंह यहाँ पे था रोड की तरफ, ताकि, और यहाँ पे इन्होंने नीचे कर दिया। एक सीसीटीवी यहाँ पर लगाया ताकि ये कवरेज कर सके, इनका मुंह इस तरफ मुड़ गया। और सेम तरीका पहले भी यही अपनाया गया था यहाँ पर चोरी का। चोरों ने पहले आए, वही गाड़ी लेके आए, अंदर आकर के जग लगा करके शटर को उठाया, अंदर सामान चोरी किया, वापस निकल गए और कैमरों का मुंह इधर मोड़ दिया, और बाकायदा डीवीआर भी उठा के लेके थे ताकि पता भी नहीं लगे कवरेज। और इस बार तो उन लोगों ने क्या किया, देखा, अंदर घुसे हैं, यहां पर देखा, इन लोगों ने पहले अपना सामान हटा दिया था, ताकि ये लोग दुकानदारों ने पहले अपना सामान, दुकानदार भाई ने सेफ्टी के लिए पर्पज से हटा दिया कि हमारा मेन सामान यहाँ पे रही ना। अब उन्होंने ये हैंडसेट मोबाइल, जो आजकल चलते नहीं है, बहुत कम लोग यूज करते हैं इस मोबाइल को, कीपैड मोबाइल को, इसके अब ये देख करके वो भाग गए। ये वाले कैमरे के अंदर उनकी काली करतूत सारी कैद होगी कि क्या नाम है, वो लोग क्या हरकत कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे। और वो वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊंगा। सही मायने में अब ना बिल्कुल मन भी नहीं करता है कि कहां चीखें और कहां चिल्लाएं। और न जाने कितनी जगह पर एक दिन के अंदर खुद दिल्ली पुलिस के अनुसार 3500 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं। और पुलिस वाले इनको कह के गए हैं क्या कि क्या नाम है, मोबाइल की दुकान को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, अब संभल के रहो। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोगों को नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि तुम लोग इनकी सुरक्षा करोगे, दिल्ली को सुरक्षा दोगे, और तुम लोग दुकानदार को ये कहते हो कि क्या नाम है, आप संभल के रहो, आपको टारगेट किया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर, धिक्कार है ऐसी वर्दी के ऊपर, धिक्कार है ऐसे क्या नाम है खाकी वर्दी के ऊपर, जो अपने आप को बताता है कि हम लोग सुरक्षा देते हैं। क्या सुरक्षा देते हो? आए दिन दुकान में चोरी हो रही है, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, आए दिन चोर घुसते जा रहे हैं, और फिर आप कहते हो हम सुरक्षा दे रहे हैं। मुझे लगता है हाँ। अगर उन पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया होता 30-40 दिन के, 30 साल कम नहीं होते, तो आज कांड होता नहीं। क्योंकि सेम बंदा घूम रहा है, सेम मतलब चोरियां कर रहा है, वो कम से इतनी दुकान लूट चुका है। सेम गाड़ी घूम रही है पूरी दिल्ली के अंदर, सेम ब्रेजा गाड़ी, सेम मॉडल गाड़ी का, सेम तरीके से चोरी करने का, और सेम दुकानें फोन की, मतलब सेम काम हो रहे हैं। वो गाड़ी घूम रही है पूरी दिल्ली में, गाड़ी के पकड़ में नहीं आ रही पुलिस वालों के हाथ में, चोर पकड़ में नहीं आ रहा। मतलब सही मायने में इतनी महंगाई के टाइम में इस तरह से अगर हादसा होगा, कहां दुकानदार जाके मरेगा यार? उसका तो हौसला ही टूट जाएगा कि काम करने का, काम करे ना करे क्या करे। ऐसे में क्या करेगा ये आदमी? अगर कल कोई इसके साथ दोबारा से ये हादसा जैसे हुआ, कल फिर अगर हो जाएगा, ये काम करना छोड़ देगा, ये भी चोरी करना शुरू कर देगा, कोई ना कोई गलत काम ही करेगा। ईमानदारी शराफत से काम करे तो पुलिस इससे सहयोग नहीं कर रही। यहाँ पे पुलिस को नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि तुम लोग चोरों को पकड़ोगे, इन लोगों को सुरक्षा दोगे, तुम लोगों को तनख्वाह मिलती है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर अमन शांति और चैन बनाए रखोगे। लेकिन सब तुम लोग तो साला बेशरम हो चुके हो सही मायने में। अब मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो और ज्यादा मिर्च लग जाएगी इन लोगों को। मिर्ची लगती है लोगों को, वैसा बस मिर्ची लगती है, काम कुछ होता नहीं है। मतलब इतना शर्म की बात है, 1 महीने के पकड़ नहीं पाए तो दोबारा कांड हो रहा है। अभी भी वेट करेंगे, दोबारा कुछ होगा तो कुछ कार्रवाई करेंगे। मतलब ये लोग भाई साहब, मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था, 24 घंटे के अंदर इसी खाकी वर्दी ने ढूंढ के ला दिया। और सही मायने में तुम लोग चाहो तो पताल से भी निकाल के ला सकते हो मुजरिम को, लेकिन सही मायने में तुम लोगों की नीयत इतनी बिगड़ गई है, गंदी हो चुके, तुम चाहते ही नहीं हो काम करना, तुम चाहते ही नहीं हो काम करना। देखिए क्या होता है कि जब मोदी जी की बेटी की भतीजी की चोरी होती है ना, पर्स चोरी होता है, तो 1700 पुलिस वाले लग जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। अगर कोई पूंजीपति
या क्या कहते हैं कोई कोई नॉर्मल राजनीतिक है उसके घर पे चोरी होती है या कुछ परेशानी होती है तो उसको तो सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जो आम आदमी है जो क्या कहते हैं यंगस्टर है जो अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके एक दुकान कर रहा है, एक स्टार्टअप कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। अगर आप बिना हेलमेट के यहाँ से निकल जाओगे ना तो अभी आपका चालान कट जाएगा, अभी आपसे पैसे ले लेंगे। लेकिन जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास बंदा है, उसके लिए ही कानून है। बाकी कहने का मतलब यह है कि डर खत्म हो चुका है चोरों के अंदर, जो जितने क्रिमिनल है सबके अंदर डर खत्म हो चुका है। कोई किसी के लिए नहीं है, पुलिस सिर्फ कहता है राजनीतिक के लिए और पूंजीपतियों के लिए बस सिर्फ, और उनकी रक्षा करने के लिए। मोबाइल कह रहा हूं मैं, मोदी की भतीजी का पर्स हुआ था, साला तुम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ दिया, 1700 पुलिस वाले उसके एक पर्स के लिए लगा के दे दिए। यहाँ आम आदमी दुकान के अंदर लगातार चोरी होती जा रही, क्या करें? यहाँ एक पुलिस वाले नहीं, और पुलिस वाले आए भी हैं तो ये कह के गए हैं इनको कि क्या नाम है, आप लोग संभल के रहो, आप लोगों की दुकान टारगेट पे। साला तुम लोगों को तनख्वाह मिलती है इसलिए ताकि तुम सब सुरक्षा दोगे, तुम लोग धमकी दे के जा रहे हो इन लोगों को। दूसरी बात, एक आम आदमी के साथ कोई हादसा हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, खासकर दिल्ली के अंदर, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। यहां पर किसी पार्षद के साथ हो जाए, विधायक के साथ हो जाए, सांसद के साथ हो जाए तो तमाम पुलिस वालों की रेल लग जाएगी कि हमें ढूंढ के देना किसी ना किसी बड़े आदमी का ये हाल है। लेकिन आम आदमी ही आप लोगों को सही मायने में टैक्स देता है और उसी टैक्स के पैसे से आप लोगों की तनख्वाह आती है। बड़ा आदमी तो हमेशा टैक्स चोरी करता है। जितना बड़ा आदमी होगा उसके पास 70 तरह के हथियार होते हैं टैक्स चोरी करने के। बड़ा आदमी हमेशा टैक्स चोरी करता है, लेकिन ये लोग अपना टैक्स पूरा देते हैं क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं है यार टैक्स चोरी कैसे करना है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। उसके बाद तुम लोगों की तनख्वाह आती है, तुम लोगों के घर चूल्हे चलते हैं। शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो, कम से कम एक गरीब आदमी को तो बख्शो यार। कानून का भय खत्म हो गया है, सबसे बड़ी बात है कानून का भय खत्म हो गया है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप क्या कहते हैं कोई, अगर आप क्या कहते हैं बिना लाइसेंस के निकल जाओगे ना तो आपका चोरी अभी फटाफट आपका चालान कट जाएगा, 5,000 का, 4,000 का। नहीं तो आप चालान नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं सिर्फ 2,000 रुपए दो, जेब में भर दो, इनकी गर्म कर दो और उसके बाद चले जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए है, क्या कहते हैं हफ्ता वसूली के लिए है पुलिस वाले, और किसी चीज के लिए नहीं है। सिर्फ एक मिडिल क्लास इंसान और क्या कहते हैं एक जो छोटा पूंजीपति है वो सिर्फ क्या कहते हैं संघर्ष ही करता रहता है अपने जीवन में, और बड़े पूंजीपति और राजनीति के लिए कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, चाकू मारी जा रही है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 2-3 दिन गर्मी रहती है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है, कुछ नहीं होता। सही मायने में तो ना, जो आज यहाँ पर जो हादसा हुआ ये आज रात में, कल मतलब बीती रात में जितने भी दुकानों के ताले टूटे, वहां के तुरंत जितने भी बीट ऑफिसर है उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। सही मायने में तो अपने आप अकल में आ जाएगी, जो भी नियुक्त होगा अगर उसके राज्य में किसी भी क्षेत्र के अंदर चोरी हो रही है, मतलब जिस जगह पर वो बीट वाला नियुक्त है उसके क्षेत्र के अंदर चोरी हो रही है या उसके क्षेत्र में किसी भी तरह का हादसा हो रहा है तो तुरंत उस बीट वाले को निकाल देना चाहिए। गलत करूं ठीक करूं? बिल्कुल, पुलिस वाले को तो बल्कि ये काम करना चाहिए। जब 1 महीने पहले यहाँ पे चोरी हुई थी तो पुलिस को कम से कम एक बीट वाले को डेली यहाँ से एक चक्कर लगाते रात को घूमते हुए, या फिर उसको जांच करने के लिए पुलिस को जरूर एक बीट वाले को यहाँ पे रखना चाहिए कि यहाँ पे चोरी हुई है और वही वारदात दोबारा हुई है। अगर पुलिस होती तो शायद ये दूसरी वारदात नहीं होती और वो चोर जरूर पकड़े जाते। बस निवेदन करूंगा कमिश्नर सर आपसे, आप एक बहुत अच्छे पद पे बैठे हैं और चाहे तो ये कानून आप तुरंत लगा दीजिए। अगर किसी के भी क्षेत्र के अंदर चोरी होती है तो तुरंत उस बीट अफसर को हम यहां से तुरंत निकाल दो उसको। ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी मारा जाता है यार, हमेशा मारा जाता है। किसी पार्षद के यहां हो जाए तो आप तुरंत पुलिस वाले लग जाते हैं वहां पे काम पे, विधायक के यहां हो जाए तो तुरंत पुलिस वाले लग जाते हैं, मतलब किसी भी बड़े आदमी के यहां पे चोरी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो तुरंत पुलिस वाले वहां पे काम करने में लग जाते हैं, तमाम नेता मंत्री लग जाते हैं। लेकिन किसी गरीब आदमी, मजदूर आदमी के घर में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे ज्यादा ना चीखने का मन है, ना चिल्लाने का मन है, ना गाली देने का मन है। चाहूंगा, निवेदन करूंगा एक बार सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें। लेकिन एक चीज और बता दूं, हमारी दिल्ली पुलिस खाकी वर्दी चाहे तो सही मायने में पताल से भी चोर को निकाल के ला सकती है, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है, नीयत बिगड़ चुकी है। अपनी वर्दी को ही त्याग दो यार, अब तुम लोग, शर्म आती है तुम लोगों को देख के भी। अब तो किसके ऊपर हम भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा करें? तुम्हारे ऊपर, खुद अपनी वर्दी को दाग लगा चुके हो जो तुम लोग। जय हिंद, जय भारत।